मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा एंजॉय। न्यू ईयर परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि आप काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर सकें आपके जो लाइव ऑडियंस आती है आपको देखने के लिए। तो जी मैं 2 एक्ट्स करूँगी और वो काफ़ी यूजुअल परफॉर्मेंसेस से लंबी होती हैं। सो रिहर्सल्स काफ़ी चल रही हैं एंड आई एम डूइंग कंट्री क्लब का जो मुंबई शो है जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे टू डू अ गुड शो। सो या रिहर्सल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। गौहर, इस बार हम कोई खास तरह के डांस परफॉर्मेंसेस या ऐसे किसी मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर पे कोई बताना चाहिए कौन से नंबर्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अगर एक न्यू ईयर नाइट होती है तो द वन थिंग दैट इंडिया वांट्स इज़ बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के इस साल के जो सबसे बड़े हिट्स हैं उनका एक मेडली तैयार किया है और उसके साथ बीच में काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप नंबर्स को ब्लेंड किया है सो दैट यू मेक इट क्वाइट लॉन्ग। हिट नंबर्स सारे जितने हिट नंबर्स हैं उनका एक बहुत ही अच्छा मैशअप बना के विनोद सुमित कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने बनाया है। और कंट्री क्लब की मुंबई की जो पार्टी होती है वो उनकी बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट होती हैं, तो इट हैज़ टू बी गुड एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट द बेस्ट। और गौहर, और भी जैसे कि आप परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इस बार मतलब कोई खास तरीके का आपसे कुछ नया एक बार कुछ गौहर का स्पेशल कुछ देखने को मिलने वाला है? आई थिंक गौर का डांस ही स्पेशल होता है सो नहीं कोई नया गाना रिकॉर्ड तो नहीं किया है ऑब्वियसली। सो आई थिंक व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज़ द फैक्ट दैट जब मैं नाचती हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं नाचती क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है उधर परफॉर्म करने के लिए। मैं ऐसे नाचती हूँ ताकि कोई भी एक जो ऑडियंस मेंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा एंजॉय करे मेरे साथ जितना मैं स्टेज पर एंजॉय कर रही हूँ। सो आई थिंक माई USP इज़ माई एनर्जी, माई एक्सप्रेशंस। अगर आप एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आप ऑडियंस को इन्वॉल्व ना करें तो वो थोड़ा फीका रह जाता है। सो आई गेस दैट्स माई USP। न्यू ईयर का जो टाइम होता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जब भी कहीं परफॉर्म करते हैं बहुत क्राउड होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं आती हैं कि वुमेन्स के लिए खास तौर से आप प्लीज़ नेगेटिव बातें ना करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं सीरियसली बिकॉज कितना ध्यान रखेंगे आप ऑब्वियसली ध्यान तो रखना ही चाहिए डेफिनेटली, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कुछ भी होता है भीड़ के अंदर कितना ध्यान आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सो नेगेटिव। मैं यहाँ कुछ अच्छा करने आई हूँ तो मैं अच्छी थॉट्स लेकर जाना चाहूँगी। तैयारी की बात करें जी 2014 को किस तरह से देखती हैं? 2015 को या 2014 को? वेल कल एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स में मुझे और कपिल शर्मा को द टू मोस्ट इम्पैक्टफुल फेसेस ऑफ दिस ईयर कहा गया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि लड़कियों में मेरा नाम लिया गया है दिस ईयर। एक्चुअली बहुत 2014 तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बट एक्चुअली वो शुरुआत 2013 की दिसंबर से ही हो गई थी क्योंकि आफ्टर बिग बॉस इट्स जस्ट बिन अ ग्रेट ईयर एंड मैं दुआ करती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और भी ज़्यादा प्यार मेरे मिले और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले। और 2014 जैसा साल मैं दुआ करती हूँ कि हर साल वैसा ही हो। 2015 you seem to be coming in a very big way as an actress, like a lead actress, right? Yeah. So could you tell us something more about that? Yeah, actually I'm keeping my fingers crossed about that and जैसे कहते हैं ना don't count your eggs before they are hatched। तो मैं एक्चुअली अभी काफ़ी पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, बहुत जल्द हम बहुत ही एक आई एम गोना मेक एन अनाउंसमेंट अबाउट दैट फिल्म। या वी हैव कंप्लीटेड द शूट एंड 2015 आई होप इज़ अ फिल्म ईयर फॉर मी जहाँ पर मैं काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स करूँ अबाउट माई फिल्म्स इज़ वेल, बट वन इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड जिसका नाम है फीवर और वो होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर आ जानी चाहिए। उसके लिए भी काफ़ी टू मेक इट अ गुड वन we're making all the efforts, so let's see, inshallah. Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes. You have? You enjoyed the film? Yeah, I loved it. But there are a lot of people, like groups coming out and saying that, it's, religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from played at theaters.
but the censor board is actually supporting the film, and See, they're saying it's- that we should not, stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So, I think ऐसी तो कितनी movies आई हैं जो एक मैसेज लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे और इट्स अ जनरल आइडिया. आई थिंक राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे. एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की ज़रूरत है. या आई थिंक इट्स अबाउट आउटलुक ऑफ पीपल. जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं, सिनेमा समझते हैं, सोशल मैसेज समझते हैं, तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की. तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज़ आई हैं एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही. अभी मुझे जैसे इट्स अबाउट, आई थिंक वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया और थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए ऑफ थॉट एंड आर्ट. सो